गोपियों ने भगवान की विरह में व्याकुल होकर के रोने लगी। भगवान गोपियों की व्याकुलता को समझ गए और अचानक गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोले श्याम सुंदर भगवान की भगवान ने देखा, अचानक भगवान प्रकट हो गए। गोपियों ने अपने दुपट्टा बिछा दिया। जिस दुपट्टा से गोपियों ने नाक पोछा था, मुंह पोछा था, आंख पोछा था, काजल पोछा था, उसी दुपट्टा को भगवान के सामने बिछा दिया और भगवान बैठ गए। हाँ, ये स्त्रियों का एक स्वभाव होता है, वो सारा काम अपने साड़ी में निकाल लेते हैं। हाँ, उसमें हाथ पूछ लेंगे, उसके मुंह पूछ लेंगे, उसमें रो करके आंसू पूछ लेंगे, और कुछ घर में जो पर्दा लगा हुआ है उसमें भी पूछ लेंगे। हाँ, कुछ माता जी दुपट्टा रखे उसमें भी हाथ में, सब सारा काम उसमें हो जाता है। हाँ, मैंने देखा है। कभी कभी नाक जोर से मार के उसे दुपट्टा पे पूछ लेते हैं। मैंने देखा है। कई माताओं का ऐसा है, नाक से सांस जोर से शराब से मार करके उसे हाथ में आटा भी लगा लेती है। वो रोटी बहुत नरम होती है, आप देखे ना, कभी ऐसा रोटी बना। हाँ, घर वाले सब पूछेंगे आज क्या डाल करके रोटी बनाई है, बड़ा नरम है रोटी, उसको क्या पता कि क्या पड़ा हुआ है। हाँ, सारा काम स्त्रियां अपने दुपट्टा में कर लेती हैं। हाँ, एक बार मैं एक वीडियो देख रहा था, एक स्त्री सब्जी बना रही थी, जोर से छींक आई और सब्जी पर छींक दी और उसको मिला के सबको खिला दिया। ध्यान रखना, इस प्रकार गोपियां जिसमें मुंह पोछा था, नाक पोछा था, काजल पोछा था, उसी दुपट्टा को बिछा और भगवान उस पर बैठ गए। गोपियों ने मार्ग में प्रश्न किया, भगवान ने कहा सबसे श्रेष्ठ प्रेम वही है जो सबसे प्रेम करता है। भगवान खड़े हो गए, सारी गोपियां चारों ओर आ गई, देवता दंड में बजाने लगे, भगवान वंशी बजाने लगे और गोपियां गा रही अंगना और गोपियां नृत्य कर रही है और गा रही है और चारों ओर घूम घूम करके नृत्य कर रही है। देवता धूपधुनी बजा रहे हैं। योग माया का सोचा, भगवान ने योग माया का आश्रय दिया। एक गोपी एक कृष्णा, एक गोपी एक कृष्णा, मंगना मंगना मंगले फिर भगवान यमुना जल में उठ गए। संभत्सरम जगति भी परिशिष्यमाना, से जल उल्लेख करके भगवान ने जल क्रीड़ा करी और सुबह होते ही सब अपने अपने घर में चली गई। भगवान भी अपने गाय चराने में लग गए और भगवान अरिष्टासुर आदि राक्षस का नाश किया। और भगवान जब गाय चराने चले जाते थे, सारी